तापस के बयान पर हंगामे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया फरमान। 48 घंटे के भीतर पार्टी ने मांगा जवाब। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर घमासान। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू। भोपाल में विधानसभा में के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में अनोखा विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दफन की बाइक। बनारस के लक्सा में हुए इस प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पेट्रोल के बड़े दाम वापस लेने की मांग। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मुंबई में भी लोगों को चिंता। और महंगी हो सकती हैं सब्जियां। मोदी से क्या सवाल, यही है अच्छे दिन। सब्जी के भाव भी छू रहे हैं आसमान। आलू और प्याज की कीमतों में लगातार उछाल। मुख्तार अब्बास नकवी और राजीव प्रताप रूडी ने भी किया बचाव। कहा लोगों के लिए आगे अच्छे दिन लाएगा मोदी का यह फैसला। बढ़ती महंगाई पर घिरी मोदी सरकार। राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। मोदी ने जारी किए निर्देश। जरूरी चीजों की सप्लाई चेन से बाधा दूर करें। जमाखोरी को लेकर एक बार फिर से राज्यों को सख्त सलाह। काबू में रखने के लिए करें कड़ी कार्रवाई। महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और मार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹1.69 की बढ़ोतरी। डीजल 50 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹73.25। पहले ₹71.56 थी कीमत। सब्जियों के दाम में फिर लगी आग। फिर रुला रही है प्याज। आलू की कीमत आसमान पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा महंगाई हमारे लिए चिंता का सबब, लेकिन सरकार की कोशिश जारी। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। पुनः पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु तो हमारे यहाँ कार्य योजना तेजी से तैयार हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुई दाखिले की प्रक्रिया। सुबह से ही छात्रों का लगा तांता। कट ऑफ लिस्ट ने तोड़ा हर साल का रिकॉर्ड। डीयू के 3 कॉलेजों में इस बार 100% गई कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ आचार्य नरेंद्र देव में 95 से 100। आत्माराम सनातन धर्म के कॉलेज में 98 से 100 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 97 से 100% गई। एसआरसीसी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कट ऑफ 98.25%। कॉमर्स के लिए कट ऑफ 97.5%। रामजस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के लिए कट ऑफ 97.5%, जबकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 97.5%। साईं पर जारी विवाद। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा उमा भारती के मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए। उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। जब उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत सिद्ध कर दें। स्वरूपानंद उमा भारती मामले पर दिग्विजय सिंह का टिप्पणी से इनकार, लेकिन कहा मैं शंकराचार्य का शिष्य, उनके हर शब्द मेरे लिए आदेश।
व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। व्यापम घोटाले में आरोपी मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, 14 जुलाई तक बढ़ाई गई हिरासत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार आज इराक से भारत लौटने वाले 31 लोगों के कागजात तैयार, बुधवार को 30 लोगों को लाने की तैयारी। करबला से भी 30 भारतीयों को लाने की तैयारी, अगले 3-4 दिनों में 100 और लोग वतन लौटेंगे। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, पीएम की मौजूदगी में 5 सैटेलाइट के साथ PSLV C-23 लॉन्च। My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत चुनिंदा देशों में हुआ शामिल, बोले सार्क सैटेलाइट लॉन्च करने का है सपना। गाजियाबाद के पास हापुड़ में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी, चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह से किया गया टॉर्चर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मंदिर में मिली युवती की लाश, 2 महीने से पुजारी के साथ रहती थी लड़की, हत्या के बाद पुजारी फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में पति ने 50,000 में किया पत्नी का सौदा, बेचने के बाद पैसे से ले ली बाइक। जलपाईगुड़ी के रायपुर टी स्टेट में 7 चाय बागान मजदूरों की मौत, बागान बंद होने से भुखमरी के शिकार हैं मजदूर। इस चाय की बगीचा खस्ता होते जा रहे हैं, जहां भुखमरी के शिकार में आम लोगों की हर दिन मौत हो रहे हैं और सरकार यहां चुप्पी साधे हैं। ये चुप्पी साधे हुए बैठे सरकार बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है। बिहार के किशनगंज में पैसेंजर ट्रेन में बम मिलने से अफरा तफरी, ट्रेन से बरामद हुए 8 बम। यूपी के मैनपुरी में शराब पीने से रोकने पर शख्स ने पत्नी और बेटी की हत्या की, घटना के बाद से फरार। डीयू में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, कल आई थी पहली कट ऑफ लिस्ट। यमुनानगर का हथिनीकुंड बैराज लापरवाही के चलते बाढ़ जैसे हालात से गुजर रहा है, दरारों से रिस रहा है पानी। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी, 3 जुलाई को ट्रायल रन।